भाग्य और पुरुषार्थ के अंतर्गत हम भाग्य को ही सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और कर्म करने के बजाय हम भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। और इस क्रम में हम अपने आप को ही ज़्यादा महत्व देते हैं कि हम सुखी रहें, हमको आराम रहे। और लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जैसे भी लेखक कहते हैं कि विचार जो है, दुख जो है परमात्मा का दिया हुआ एक वरदान है जो हमारे अहंकार को ख़त्म कर देता है। और यह दुख जो है परमात्मा के द्वारा दिया गया एक ऐसा अमृत है जो हम अहंकार को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यह अहंकार जो है किसी औषधि से नहीं गलता। जैसे कि कोई बीमारी हमें होती है तो हम उसको ख़त्म करने के लिए जो है औषधि दवा लेते हैं, लेकिन जो ये हमारे मन का जो अहंकार होता है वह किसी औषधि से नहीं गलता। यह तो तभी गलता है जब दुख का अमृत इस पर डाला जाता है। इसीलिए दुख को अभिशाप नहीं मानना चाहिए, अपितु इसे भगवत कृपा भी समझना चाहिए। और हम जब श्रद्धा मनु पढ़ रहे थे तो उसमें श्रद्धा कहती भी है मनु से कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्यमय वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। तो वही है कि इसे कोई शाप नहीं समझना चाहिए दुख को, बल्कि इसे भगवान की कृपा समझनी चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति के अहंकार को नष्ट कर देता है। अहंकार नष्ट हो जाने पर ही हम अपने से मुख मोड़ते हैं तथा अपनी ओर से मुख मोड़ना ही भाग्य की ओर मुख करना है। भाग्य की ओर मुख होने पर ही भाग्योदय होता है। और भाग्य तो ईश्वर का ही दूसरा नाम है जिसका प्रकाश जो है कण-कण में व्याप्त है। और जैसे ही व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर भाग्य के सम्मुख होता है वैसे ही उसका भाग्योदय होता है। और उस प्रकाश के प्रति जो है हमारे नेत्रों का खुलना ही हमारा भाग्योदय है, जिसकी हमें सदा से प्रतीक्षा रहती है। और मनुष्य के ऊपर तक जब गहरा दुख नहीं पड़ता, वह स्वयं की अनुभूति और स्वयं के स्वार्थ में डूबा रहता है। सब कुछ स्वयं के इर्द गिर्द स्वयं के अनुकूल ही चाहता है। और जब उस पर गहरा दुख पड़ता है तो वह स्वयं को इस स्वार्थ में दुनिया से बाहर आता है। और तब उसे यह अनुभूति होती है कि वह स्वयं कुछ नहीं है। तब वह भाग्य के सामने नतमस्तक होता है और उसका पुरुषार्थ जो है कामना रहित हो जाता है। और इसी के लिए दुख को जो है लेखक कहते हैं कि भगवान का वरदान मानना चाहिए, क्योंकि यह हमें निष्काम पुरुषार्थ की ओर प्रेरित करता है कि हम पुरुषार्थ तो करें लेकिन उसमें कोई कामना न रहे। और तब जो है हमारी सफलता जो है निश्चित हो जाती है। और जब हम कोई भी पुरुषार्थ करते हैं तो अगर हम उसमें कर्म करें और फल की इच्छा ना करें तो यही हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। और जब तक हमारे ऊपर दुख नहीं आती तब तक हम ईश्वर का स्मरण नहीं करते। और कबीरदास जी ने भी यही कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुनिया में हम देखते तो हैं कि लोग की बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। कोशिश में तो कमी नहीं, पर सिद्धि कुछ भी नहीं मिल पाती। तो आखिर ऐसा क्यों है? कोशिश ही पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो यह दृश्य नहीं दिखना चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ में निष्फल रह जाएं। अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में यह कह उठें कि क्या करे, भाग्य ही उल्टा है, इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। सच ही अधिकांश यह होता है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का प्रश्न ही क्या, कारण और उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। वहाँ दिशाएं तक समाप्त हैं, विमुख और सम्मुख जैसा कुछ भी नहीं। तब यह होता है कि ऐसे निष्फल प्रयत्न वाले स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं, अर्थात अपने को ज़्यादा गिनने लग जाते हैं, शेष दूसरों के प्रति अज्ञा और उपेक्षाशील हो जाते हैं।
और शेष दूसरों के प्रति अवज्ञा और उपेक्षाशील हो जाते हैं। कर्म में अधिकांश यह दोष रहता है कि उसमें एक नशा होता है। नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है। यूँ कहिए कि जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फेर लेता है, तब उसे सहयोग न मिले तो उसमें विस्मय ही क्या है। मतलब दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बहुत कार्य करते हैं, बहुत हाथ पैर पटकते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, कोशिश में कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनके उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल पाता। जैसे एक रिक्शा वाला ही हो गया, एक मजदूर ही हो गया, उनसे ज़्यादा मेहनत शायद ही कोई करता है। और एक पूंजीपति जो है, एक अगर बहुत ज़्यादा बड़ा कोई पूंजीपति है तो उससे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन एक रिक्शे वाले और एक मजदूर को हासिल क्या हो पाता है, 2 टाइम का भोजन। और आखिर ऐसा क्यों होता है? कोशिश तो उसने की, पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो यह दृश्य नहीं दिखना चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ में निष्फल रहें। और अगर वे व्यर्थ में प्रयास करते रहे तो अंत में यह कह उठे कि क्या करे, भाग्य ही उल्टा है। तो ऐसे लोग जो है भाग्य पर ही अपने संतोष करते हैं कि हमारे भाग्य में जब कुछ नहीं है तो हमें कहाँ से मिल पाएगा। और भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का तो प्रश्न ही क्या है। कारण है कि उसकी सत्ता जो है सर्वत्र व्याप्त है। मनुष्य जो है बहुत अत्यधिक कर्मठ होते हुए भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, तो यही कहने लगते हैं कि हमारा भाग्य खराब है और प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती है। जबकि वास्तविकता यह होती है कि उस व्यक्ति के कर्म करने का तरीका ही ठीक नहीं होता, या फिर उसके व्यवहार में से ही खिन्न लोग उसके कार्यों में भली प्रकार सहायता नहीं करते, और कर्म करने वाला इनसे सहयोग की अपेक्षा न करते हुए भी यह सोचकर उनकी उपेक्षा करता है कि वो अपने कर्म के बल पर सब कुछ प्राप्त कर लेगा, और उसकी यही अहंकार जो है उसकी असफलता का कारण सिद्ध होता है। और तब वो यह सोचता है कि भाग्य ही उल्टा है। भाग्य कभी उल्टा या सीधा नहीं होता, न ही उसकी कोई दिशा होती है। उल्टे सीधे यदि होते हैं तो व्यक्ति के कर्म और उनकी ही दिशा कोई। इसी प्रकार उनकी असफलता की ओर संकेत करते हुए यह होता है कि जब मनुष्य अत्यधिक कर्म की ओर सचेत रहता है तो अपने आसपास के वातावरण को, यहाँ तक कि ईश्वर की सत्ता तक को भी भुला बैठता है, और वो अपने कर्म के सामने हर वस्तु को नकारने लगता है। इसी के साथ कर्मठता में एक दोष यह भी पाया जाता है कि कर्मठ व्यक्ति को एक प्रकार का नशा सा छा जाता है, और वो उस नशे के अहंकार में ईश्वर और भाग्य दोनों को ही विस्मृत कर देता है, और वो अपनी विनम्रता को भूल जाता है। और तो यही है कि जानबूझकर वो अपने भाग्य से मुंह फेर लेता है, और तब अगर उसे इसमें सहयोग न मिले तो इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। ऊपर के शब्दों में आप कृपया कर्म की अवज्ञा न देखें, उसके साथ अकर्म के महत्व को भी समझें। अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, कर्तव्य का क्षय है। मैं यह कह रहा हूँ कि मैं वह करने वाला हूँ, यह सब कुछ करके ही छोड़ूंगा आदि आदि अहंकारों से किया गया कर्म यदि सिद्धि और सफलता न लाए बल्कि बंधन और क्लेश उपजाए तो इसमें, जैसे कि लेखक कह रहे हैं कि हम ऊपर जो कहे हैं कि आदमी बहुत ज़्यादा कर्मठ होता है, बहुत कर्म करता है, लेकिन उसे उस हिसाब से सफलता प्राप्त नहीं होती। तो इसमें यह भी है कि जब उसके ऊपर कर्म का नशा चढ़ता है तो वो ईश्वर को भी भूल जाता है, मतलब हर सत्ता को नकारने लगता है। तो ईश्वर से बढ़ के है क्या? तो यहाँ कर्म की अवज्ञा नहीं करना चाहिए कर्म, लेकिन उसमें देखना, उसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचाने। अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, से अकर्म का मतलब ये नहीं कि कर्म किया ही नहीं गया, बल्कि कर्तव्य का क्षय है। मैं यह कह रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं यह कर लूँगा, मैं वह करने वाला हूँ, मैं सब कुछ करके ही छोड़ूंगा, लेकिन इसमें क्या रहता है कि अहंकार आ जाता है। व्यक्ति को यह लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, तो अहंकार से किया गया कर्म जो होता है उसमें कभी भी सिद्धि और सफलता नहीं मिलता है, बल्कि बंधन और क्लेश ही मिलता है। तो इस तरह की कोई असंगति नहीं। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत नहीं है, सहयोग भी है। अहंकार के बल पर चलने पर यह सहयोग क्षीण होता है, तब उसको पुरुषार्थ की क्या कहना। जैसे पुरुषार्थ का अर्थ
मेहनत नहीं है तो सहयोग भी है। अगर हम एक दूसरे का सहयोग करें, सब कुछ करें, अपने ऊपर अहंकार न करके कि मैं ही यह सब कर सकता हूँ, वह नहीं कर सकता है, और अगर यह अहंकार रहता है तो इससे जो है दूसरों का सहयोग नहीं मिलता है, और तब ऐसे पुरुषार्थ का भी कोई महत्व नहीं है। पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ वह है जो कि मनुष्य को अपने कार्य में लगा रहने तथा दूसरों से सहयोग लेते रहना भी नहीं, क्योंकि बिना दूसरों के सहयोग के संसार का कोई भी काम नहीं चल सकता है। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहंग से वियुक्त होता है, तभी भाग्य से संयुक्त होता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पशु का ही अर्थ है। बल विक्रम तो पशु में ज़्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है, लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग की भावना है। सूक्ष्म भाषा में कहे तो उसकी अकर्तव्य भावना है। वासना से पीड़ित होकर पशु में अद्भुत पराक्रम दिख पड़ता है, किंतु यह पुरुष के लिए ही संभव है कि वह आत्मविसर्जन में पराक्रम कर दिखाए। पुरुषार्थ मनुष्य को अपने कार्य में लगा रहना तथा दूसरों से सहयोग लेते रहना है, क्योंकि बिना दूसरों के सहयोग से संसार का कोई भी काम नहीं चल सकता है। और लेखक की भी यह मान्यता है कि पुरुषार्थ व्यक्ति को सप्रयास रखता है और उसे उसके भाग्य से जोड़ता है, किंतु यह तभी संभव होता है जब व्यक्ति अपने अहंग से विमुक्त होता है, और शारीरिक शक्ति तो पशु में भी मानव से अधिक होती है। वह श्रम भी अधिक करता है, किंतु उसे पुरुषार्थी नहीं कहा जाता। पुरुषार्थी में श्रम के साथ साथ भाग्य की सहयोग की भी भावना निहित रहती है। और पुरुषार्थ वह है जो व्यक्ति को निरंतर उद्योगरत एवं प्रयत्नशील रखता है। यही नहीं अपितु उसमें भाग्य के साथ साथ सहयोग का भाव भी निहित हो। और पुरुष का भाग्योदय होता है तब जब वह अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। अहंकार से मुक्त होकर व्यक्ति भाग्य से संयुक्त होता है। जो लोग यह मानते हैं कि पुरुषार्थ अलग है और भाग्य अलग है, वे वास्तव में पुरुषार्थ को उसके वास्तविक अर्थ से दूर कर देते हैं। पुरुषार्थ के साथ भाग्य जुड़ा हुआ है और वे दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए शब्द हैं, अलग नहीं। पशु की दौड़ धूप उसका बल विक्रम पुरुष से अधिक होता है, फिर भी हम पशु को पुरुषार्थी नहीं मानते। पुरुष के द्वारा किया गया पुरुषार्थ पशु के बल विक्रम से इस अर्थ में अलग है कि वह किसी निश्चित कर्तव्य भावना से किया जाता है तथा उसमें केवल क्रियाशीलता एवं कौशल ही नहीं होता, अपितु स्नेह और सहयोग की भावना भी निहित रहती है। मानव की सात्विक वृत्तियाँ और उसकी कर्तव्य भावना उसे पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करती है, जबकि पशु वासना अभिभूत होकर या क्षुधा पीड़ित होकर ही अपना पराक्रम दिखाता है। और यही पशुता और मानवता का अंतर है। क्योंकि पुरुष और भाग्य से दूसरों से सहयोग लेने का तात्पर्य होता है पुरुष और भाग्य से सहयोग लेना, क्योंकि मनुष्य दूसरों से सहयोग लेने के लिए तभी तैयार होता है जब उसके अहम का भाव नष्ट होता है और उसमें नम्रता आ जाती है। अहंकार से विलग होने पर ही उसे भाग्य की उपलब्धि होती है और उसका भाग्योदय होता है। बहुत से लोग पुरुषार्थ को भाग्य से बिल्कुल ही अलग और विरुद्ध मानते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। इसमें जो है पुरुषार्थ और भाग्य को अलग अलग न मानकर एक दूसरे से जोड़ा गया है। पशुता एवं मानवता के अंतर को दिखाया गया है कि पशु के अंदर जो बल होता है वह अलग है और मनुष्य के अंदर जो बल होता है वह अलग है। मानव में जो कर्तव्य भावना, स्नेह और सहयोग की भावना होती है वह पशुओं में नहीं होती, और पुरुषार्थ जो है इन दोनों से युक्त नहीं होता, तब वह सही अर्थों में पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता।